पति बात नहीं मानता है तुम्हारी, तुमसे पूछ कर ना कुछ करता है और ना कुछ कर कर तुमको बताता है। इसी बात से दिल दुखता है तुम्हारा, चाहती हो कि पूर्ण रूप से तुम्हारा पति तुम्हारे वश में हो। प्रेमी बात नहीं सुनता है तुम्हारी, फोन पर उसने तुमको ब्लॉक कर दिया है, बुलाने पर भी नहीं मिलने आता है, ना कोई बात मानता है तुम्हारी। और अब ये विवाह होगा या नहीं इसकी जरा सी भी गारंटी नहीं। बस इतना दुख है तुम्हें। एक लड़की ये चाहती है कि मैं अपने संपूर्ण जीवन को वार दूंगी तुम पर, तुम्हारी माँ को अपनी माँ कहूंगी, तुम्हारे घर के एक एक कोने को अपना घर समझकर चमकाऊंगी, तुम्हारा चेहरा देखकर अपने संपूर्ण जीवन की खुशियों का त्याग कर दी हूँ, अपने पिता को छोड़कर आई हूँ, अपने घर को छोड़कर आई हूँ। केवल बदले में थोड़ा सा प्रेम, थोड़ा सा सम्मान तुम्हें मिले तो तुम फिर उस दुनिया में लौट कर जाना नहीं चाहती जो संपूर्ण दुनिया है तुम्हारी। तुम्हारी माँ का घर, तुम्हारे सारे सपने, तुम्हारे करियर के सपने, तुमने सबका त्याग कर दिया इस एक चेहरे को देखकर। और जब इस चेहरे से तुमको प्रेम मिलने लगता है, सम्मान मिलने लगता है, तुम्हें तुम्हारे हक की खुशियां मिलने लगती है, तुम लौट कर अपनी दुनिया को भूल जाती हो, जाना नहीं चाहती। लेकिन जब दिल दुखता है इधर से तुम्हारा, कहा जाता है तुमसे कि तुम पराई हो, तुम्हें तुम्हारे घर भेज दूंगा, तुम कुछ भी करती हो तो तुम्हें यह धमकाई जाती है कि इस रिश्ते का त्याग कर दूंगा, तुम्हें तलाक दे दूंगा, तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हें भगा दूंगा। तब तुम्हें समझ में आता है कि ये जो मैं अपने संपूर्ण जीवन को व्यर्थ कर रही हूँ तुम्हारे नाम पर, मैं क्यों कर रही हूँ व्यर्थ। फिर तुम्हारे भी मस्तिष्क में ये आता है कि इस रिश्ते को छोड़ दूं, त्याग कर दूं ससुराल का, इस पति को छोड़ दूं। नहीं छोड़ना है तुमको अपने पति को, ना अपने पार्टनर को। यदि प्रेम करती हो सच्चा अपने पार्टनर से तो ये रिश्ता बहुत खूबसूरती के साथ आगे जाएगा, ये संबंध बहुत मजबूत होगा। और वही ससुराल जहाँ रहना मुश्किल हो रहा है, जहाँ सांस लेने में दम घुट रहा है तुम्हारा, वही ससुराल देखो कैसे सब कुछ तुम्हें करके देगा। उसी ससुराल में कितनी खूबसूरती के साथ तुम्हारा मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, तुम प्रेम से रहोगी, इज्जत से रहोगी, सास ससुर तुम्हारी हर बात मानेंगे, पति पूर्ण रूप से तुम्हारी मुट्ठी में होगा। करना है एक दिव्य दुर्लभ चमत्कारिक प्रयोग, जहाँ पति की एक तस्वीर से तुम उसको अपना बना सकती हो हमेशा हमेशा के लिए। रिश्ता कितना भी खराब क्यों ना हो रहा हो, खराब से खराब संबंध भी सुधर जाएगा। जिस रिश्ते में दम घुट रहा है तुम्हारा, जिस रिश्ते में अब तुम रहना नहीं चाहती हो, वही रिश्ता इतना खूबसूरत हो जाएगा कि तुम इससे निकलना नहीं चाहोगी। सब कुछ बहुत आकर्षण लगेगा, सब कुछ बहुत सुंदर होगा। यदि तुम प्रेमिका हो और प्रेमी अब तुमसे विवाह नहीं करना चाहता, विवाह की बात पर अभी समय चाहिए मुझे, अभी पढ़ने जा रहा हूँ, अभी नौकरी करने जा रहा हूँ, अभी पिता से बात नहीं हुई है, तुम किसी और से विवाह कर लो, इस तरह की बातें अगर वो बार बार कह रहा है, अगर तुम उसको कॉल कर रही हो उसने ब्लॉक कर दिया है, तुम्हारे कहने पर ना आता है मिलने, ना तुम्हें बुलाता है, अगर बार बार उस रिश्ते को इग्नोर कर रहा है, आगे बढ़ना चाह रहा है जीवन में परंतु तुम्हारा हाथ नहीं थाम रहा है, तब प्रेमिका करे अपने प्रेमी की तस्वीर के साथ एक दिव्य प्रयोग। एक दिन में अनब्लॉक करेगा, तुम्हारी हर बात मानेगा, और जैसे पहले वो तुम्हारा दीवाना था ना, तुम एक आवाज देती थी भागकर चला आता था, फिर तुम्हारे पास लौटेगा। ये रिश्ता दिन प्रतिदिन सुधरता चला जाएगा। ये इतना खूबसूरत रिश्ता है कि फिर तुम्हारा इस रिश्ते से निकलने की इच्छा नहीं होगी। तुम्हारा प्रेमी होगा तुम्हारे वश में, तुम्हारा पति होगा तुम्हारे वश में। महज एक तस्वीर के माध्यम से जिसे चाहो उसके अपना गुलाम बना लो, लेकिन इंटेंशन क्लियर रखना, इंटेंशन बहुत स्वच्छ रखना। जब आप वशीकरण करती हो, परमात्मा के साथ तार जुड़ते हैं आपके। गलत बातें, गलत भावनाएं मन में ना रखें। किसी का प्रेमी अच्छा लग गया हो तो चलो उसको अपना बना ले, किसी का पति अच्छा हो तो उसका विवाह तोड़वा दे, खुद विवाह कर ले। इस तरह की बातें अगर आपके मस्तिष्क में आ रही हैं तो ये वशीकरण ना करें। सच्चे मन से किसी को चाहती हो और उसका साथ जीवन भर चाहती हो तो रिश्तों को मजबूत बनाने वाला, तुम्हारे भीतर का आकर्षण बढ़ाने वाला किसी की भी तस्वीर से आप उसको कर सकते हैं अपनी मुट्ठी में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी
पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यदि ससुराल में अच्छा व्यवहार तुम्हारे साथ नहीं होता है, पति बार बार तलाक की धमकी दे रहा है, यदि आप बहुत लंबे समय से अपने मायके में रह रही हो, पति के साथ संपर्क नहीं है, बातचीत नहीं है, वह न लेने आता है, न मिलने आता है, न कोई तरह की बात है, न कोई तरह का संपर्क है, और रिश्तों में काफी दूरियां आ गई हैं, तब भी वो भागा चला आएगा और सम्मान के साथ आपको ससुराल लेकर जाएगा। यह प्रयोग आपको शुक्रवार की रात्रि को करनी है, अपने बेडरूम में बैठकर करना है, या तो खुले आंगन या खुले छत पर बैठकर करना है। बहुत सहज है, अच्छे से समझ लो। आप किसी की तस्वीर से उसको अपना गुलाम बना सकती हो। पूर्ण विश्वास के साथ मन में जीवन साथी का, अपने पार्टनर का, अपने लव पार्टनर का नाम, उसका चेहरा चलता रहेगा, और कोई अन्य बातें दिमाग से हटा देना। एक कोई पात्र ले लेना, धूपदानी ले सकती हो, कोई प्लेट ले सकती हो जिसमें कुछ जला सको, ऐसी चीज ले लेना। खूब सारा तेज पत्ता इसमें रख देना, 7 तेज पत्ते या 9 तेज पत्ते रख देना, तोड़ सको तो तोड़ देना, खूब सारा तेज पत्ता रख देना। इसमें डाल देना 9 लौंग, दूर दूर में करके 9 लौंग रख देना, और खूब सारा यानी कि 1 मुट्ठी भरकर पीला सरसों इसके ऊपर रख देना। अब लेना भीमसेनी कपूर, 4, 5, 6 टुकड़े, खूब सारा बढ़िया से कपूर सब तरफ रख देना। भीमसेनी कपूर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके बैठ जाना। अपने पति की एक तस्वीर चाहिए आपको। तस्वीर 3 वर्ष से पुरानी ना हो, स्वच्छ हो, आंखें स्पष्ट दिख रही हो। तस्वीर के पीछे पति का नाम प्लस में देकर अपना नाम लिख लेना। हाथ में तस्वीर पकड़ना, ये चीजें जो ली है सामने रखना, स्मरण करना, पति की अनुभूति करना, और 3 बार उसका नाम लेना। 3 बार नाम लेकर ये जो आपने कपूर लगाई है इसको अग्नि प्रज्वलित कर देना। सब कुछ धधक कर जलने लगेगा और आप इस तस्वीर को इस जलती हुई अग्नि में डाल दोगी। और जब ये धधक कर जलने लगे, खूब सारा तेज पत्ता दिया है आपने, खूब सारा सरसों, जलने में थोड़ा वक्त लगेगा। 108 बार वशीकरण का ये सिद्ध मंत्र आप जप करेंगी अग्नि को देखकर। आपको कहना है ओम नमः ह्रीं श्रीं क्लीं वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः ह्रीं श्रीं क्लीं वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमः ह्रीं श्रीं क्लीं वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को 108 बार जप करेंगे। अग्नि जब धधक कर शांत हो जाए, जो चीजें बच जाए, कुछ चीजें बच जाएंगी, छिटक जाती हैं, दूर ना भी जले, कुछ चीजें जल जाएंगी, राख हो जाएंगी, संपूर्ण को थोड़ा सा जल देकर किसी भी फूल पौधे में डाल देंगी। शुक्रवार की रात्रि को किया गया यह एक दिव्य चमत्कारिक प्रयोग, जिसकी भी तस्वीर के साथ आप करेंगे, वो हर बात मानने के लिए विवश हो जाएगा। आपका पार्टनर होगा आपकी मुट्ठी में, आपका पति आपकी हर बात मानेगा, वो सम्मान करेगा, आपसे प्रेम करेगा, और फिर देखो सब कुछ कितना अद्भुत, कितना चमत्कारिक होता है। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।